राधे राधे। हरे कृष्णा साधकों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक अर्थों में धर्म है क्या। वास्तविक अर्थ में धर्म है क्या। धर्म एक ऐसा शब्द है जो हम सभी ने सुना है, लेकिन इसके सही मायने समझ पाना उतना ही कठिन है। अक्सर इसे कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन धर्म का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है, अधिक गहरा है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है और ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक प्रवृत्ति, जीवन का मार्गदर्शन और उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है। धर्म वह है जो हमारी आत्मा से जोड़ता है, जो हमारे जीवन को एक दिशा और अर्थ प्रदान करता है। ये हमारा जीवन पथ है जो हमें स्वाभाविक गुणों और हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य के अनुसार चलने का मार्गदर्शन देता है। धर्म किसी एक नियम या आदेश का पालन मात्र नहीं है साधकों, बल्कि यह हमारे भीतर से के सत्य से जुड़ने या उस सत्य के अनुसार धर्म वो कार्य करने का मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। हर एक का धर्म उसकी प्रकृति, भूमिका और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होता है। ये वह मार्ग है जो हमारे लिए अनुकूल है और जिसे अपनाकर हम अपनी आत्मा के साथ सच्चे रूप में जी सकते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े होकर संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके धर्म का स्मरण करवाया। अर्जुन एक योद्धा थे, उनका धर्म था अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। लेकिन जब वे अपनों के सामने खड़े थे तो उनके मन में संदेह और दुख उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है, वे इसे छोड़ना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें धर्म की महिमा बताई और समझाया कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना है, चाहे वह कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। मतलब कि स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म का पालन भयावह हो सकता है। ये श्लोक हमें समझाने की कोशिश करता है कि हर व्यक्ति के लिए उसका अपना धर्म ही सर्वोत्तम है। हमें दूसरों की नकल करने के बजाय अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये वही मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। धर्म का अर्थ, श्री राधे, हरे कृष्णा। धर्म का अर्थ साधकों अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करना है। अगर कोई शिक्षक है तो उसका धर्म है शिक्षा देना। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके स्वभाव और उसके समाज में निभाई जाने वाली भूमिका पर निर्भर करता है। यह हमारे जीवन की नैतिक दिशा है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है और हमें अपने कर्मों का चयन करने में मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए हमें फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात का बार बार जिक्र होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का नहीं। जब हम अपने धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें मोह से, भ्रम से, दुख से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है।
आधुनिक जीवन में भी धर्म का महत्व उतना ही है साधकों, जितना कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। आज हमारे जीवन में तमाम तरह की चुनौतियां हैं, असमंजस हैं। कई बार हम अपने जीवन की दिशा को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसे समय में गीता के धर्म का सिद्धांत हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है, पथ प्रदर्शक बन सकता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हमारी भूमिका क्या है, हमारा स्वाभाविक कर्म क्या है और हमें अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना चाहिए। लेकिन हम अपने धर्म को पहचाने कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम अपने भीतर झांकें। हमें देखना होगा कि हमारा स्वभाव, हमारा गुण, हमारी रुचियां क्या हैं। हमें समझना होगा साधकों कि किस प्रकार के कार्य हमें खुशी देते हैं और हम किस प्रकार के समाज के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। धर्म का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोचें, ये समझें कि कर्मों का समाज और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे इसमें एक लुपोली हो सकता है कि मज़ा तो किसी को परेशान करने में भी आ सकता है, खुशी तो वो काम भी तमाम लोगों को देता है। लेकिन समाज के लिए दो तरह की चीज़ें हैं, एक चीज़ है कंज्यूम करने की और दूसरा चीज़ है प्रोडक्ट करने का। किसी चीज़ को कंज्यूम करके आपको अगर खुशी मिलती है तो आप गलत रास्ते पे हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट चीज़ बना रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसको आप उस लाइन में हैं। अगर आप जैसे मान लो कि आप समोसा खा के खुश होता है आपको, आप मिठाई खा के खुश होते हैं, इससे अच्छा है कि आप बनाएं दूसरों को के लिए, वो भी खुशी का कारण है। तमाम लोगों को उससे भी खुशी मिलती है। तो ये दोनों ही चीज़ें पैरेलल चलती हैं, किसी को खा के खुशी मिलती है, किसी को दे के खुशी मिलती है। जब आप दे कर के खुशी हासिल करना शुरू करोगे तो ये बेटर वे है ज़िंदगी को जीने का, धर्म को लेकर के चलने का। तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोचें और हमारे कर्मों को का समाज और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में ज़रूर सोचें। श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमारा धर्म ही हमें साहस और संबल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थिर होकर के आसक्ति को त्याग करके कर्म करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें, इसके लिए सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। हमें समझना होगा कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हम समाज और विश्व के एक हिस्से हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि हमारे कर्म दूसरों के लिए भी लाभकारी हों। हमें अपने भीतर के आत्मिक स्वभाव को समझना होगा और उसी के अनुसार अपने जीवन का मार्गदर्शन करना होगा। कुछ व्यवहारिक कदमों की चर्चा करते हुए हम अपने धर्म को पहचान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि स्वयं को जानें। यह आसान चीज़ नहीं है, बोल दिया और जान गए। तमाम लोग जिंदगी खपा दिए इस चक्कर में, लेकिन हर किसी को समझ नहीं आता। लेकिन कोशिश की जा सकती है। धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहले आवश्यक कि हम खुद को जानें। हमें समझना होगा कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा गुण क्या है, हमारी रुचियां क्या हैं। यह जानने के लिए हम ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का सहारा ले सकते हैं। आप अगर लगातार करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा, अपने कार्यों का मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें। ये देखें कि कौन से कार्य आपको सबसे अधिक खुशी और संतुष्टि देते हैं। ऐसे कार्य जो आपकी आत्मा को आनंदित करते हैं, वही आपके धर्म के संकेतक हो सकते हैं। नंबर 3, कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। धर्म का पालन करते समय हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हमारे कर्म दूसरों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अगला है निष्काम कर्म। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें फल की इच्छा
से मुक्त होकर के निष्काम कर्म करना है। जब हम अपने कर्मों का पालन निष्काम भाव से करते हैं, तब हम सच्ची शांति और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। धैर्य और साहस। धर्म का पालन करते समय हमें धैर्य और साहस रखना चाहिए। जीवन में तमाम तर ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना, धर्म मार्ग पर चलना है। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। साधकों, धर्म का पालन केवल कर्तव्य नहीं है, बल्कि आत्मा का उत्सव है, जो हमारे अंदर की चेतना, उसका उत्सव है। यह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति, संतुष्टि और आनंद की ओर ले जाता है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तो न केवल हम स्वयं को आत्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं, बल्कि हम समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान देते हैं। हमारा धर्म ही हमारे जीवन का अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। अंत में सभी से आग्रह है कि जीवन में धर्म का पालन करने का संकल्प लें। अपने जीवन में झांकें, भीतर झांकें, अपने स्वभाव को समझें और उस मार्ग पर चलें जो आपके लिए सर्वोत्तम है। ये वही मार्ग है जो आपको सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर लेके जाएगा। अपने धर्म को पहचानें, उसका पालन करें और देखें कि आपका जीवन एक नई ऊर्जा से, आनंद की से सराबोर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है साधकों, जितना कि हजारों वर्ष पहले था। धर्म का पालन ही हमें हमारे जीवन की सच्ची दिशा प्रदान करेगा और हमें सुख की ओर लेके जाएगा। आइए हम सभी धर्म को पहचानें और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर लेके जाएं। यही गीता का संदेश है और यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।